ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघोराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न वालों का जीवन कैसा होता है, इनका रूप रंग कैसा होता है, इनका समाज में स्तर कैसा होता है और ये भविष्य में कब कब उन्नति करते हैं। साथ ही साथ इनको किन किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। वृश्चिक यानी कि बिच्छू लग्न जिसका भी होता है, इस बिच्छू लग्न का स्वामी मंगल होता है और चूँकि मंगल रक्तवर्ण, तमोगुणी और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है। अब हम वृश्चिक लग्न वालों का पहले शारीरिक बनावट बताते हैं। ये लोग मध्यम कद के होते हैं, कभी कभी कुछ लोग बड़े भी पाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मध्यम कद के होते हैं। सांवले रंग के होते हैं, ना बहुत अधिक गोरे और ना बहुत अधिक काले, मध्यम वर्ग के। हाँ, इनका शरीर में जो गुप्त स्थान है उस स्थान पर वृश्चिक राशि का योग माना गया है। साथ ही पीठ भी वृश्चिक राशि के अंडर में आता है। अब चूंकि वृश्चिक लग्न वाले थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इनका वैसे तो आप देखोगे तो बहुत सुंदर दिखने में लगेंगे, आकर्षक चेहरा होता है, काले बाल होते हैं, कुछ लोगों के तो घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं और इनकी एक विशेष चमकदार आकृति होती है जिससे ये किसी के बीच भी आसानी से अपनी पैठ जमा लेते हैं। इनका चेहरा हमेशा आप रोबीला देखोगे, जिससे भी बात करेंगे एक रोबीला जैसा, बिल्कुल मतलब ऐसा रहेगा कि बिल्कुल रौब से बात करेंगे, निडर रहेंगे। डर तो इनके अंदर होता ही नहीं है। इनका पारिवारिक जीवन, अब चूंकि परिवार में इनको धन कमाने की आदत होती है, धन बचाने की भी आदत होती है। ऐसा ही ये अपने परिवार के अन्य लोगों से भी आशा करते हैं। अगर इनके परिवार वाले इनके अनुकूल चल रहे हैं, इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो यह अपने परिवार के साथ बहुत घुल मिलकर प्रेम से रहने वाले हैं। लेकिन अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो ये बहुत आग बबूला हो जाते हैं और कभी कभी तो बहुत झगड़ा कर लेते हैं। धन और परिवार के अलावा भी देखा जाए तो इनका अपने पास पड़ोसियों के साथ भी संबंध तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये पास पड़ोसियों से भी किसी बात पे अगर गुस्सा करेंगे तो उनको भी ये बख्शने वाले नहीं हैं। उनके साथ भी ये बिल्कुल हाथापाई भी कर सकते हैं, ना हाथापाई करें तो ये निश्चित है कि ये अपने क्रोध को अत्यधिक प्रदर्शित करते हैं। ये जल्दी शांत नहीं होते हैं। अब आपने देखा होगा बिच्छू की एक विशेषता ये भी है कि ये कहीं भी रहती है, बॉम्बे में रहती है, कहीं भी रहती है, तो अगर आप इसको छेड़ोगे नहीं तो ये अपने रास्ते पे चली जाएगी अपने काम करके। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया, थोड़ी सी उसको असुविधा महसूस हुई, तुरंत डंक मारती है। ठीक इसी तरह वृश्चिक लग्न वाले भी होते हैं। क्योंकि आकाश मंडल में वृश्चिक लग्न 210 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री के बीच का होता है। अब ये आकाश मंडल में आप देखोगे तो वृश्चिक लग्न बिल्कुल बिच्छू जैसा आपको तारे दिखेंगे। भाई बहनों का, वैसे तो इनके भाई बहन होते हैं, ये अपने घर में ज़्यादातर ये बड़े नहीं होते हैं, इनसे बड़े इनके भाई बहन होते हैं। बहनों से इनको थोड़े कम जमता है। भाइयों से भी बोले तो ये भाइयों के आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन इनका एक स्वतंत्र रूप से काम करना, रहना, टहलना, घूमना एक आदत होती है। इसी के कारण ये अक्सर करके घुमक्कड़, इस तरह की बातों में इनका उदाहरण दिया जाता है, लापरवाह। लेकिन अब चूंकि घर का मामला आप देखें,
माता, मित्र, मकान। तो अब चूंकि ये अपने पिता के लिए भी बहुत शुभ नहीं माने जाते हैं। मतलब ये कि अपने पिता की भी ये आज्ञा का कभी कभी उल्लंघन कर देते हैं, जिसके कारण इनके पिता क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इनके पिता एक नामचीन और सहनशील व्यक्ति होते हैं। इसलिए इनकी बातों को वो इतना कभी सीरियस नहीं लेंगे, नज़रअंदाज करेंगे इनकी बातों का। लेकिन इनकी माँ को बहुत बुरा लगेगा, तो इनकी माँ अक्सर करके इनको समझाने का, सही रास्ते पे लाने का, अच्छी भाषा बोलने का हमेशा प्रयास करेगी। लेकिन ये समय आने पे अच्छी बात करेंगे, हाँ हाँ ठीक है गलती हो गई, लेकिन बाद में फिर ये अपनी गलती को दोहराते जरूर हैं। यही कारण है कि अक्सर करके इनकी माँ इनसे परेशान रहती है। संतान भाव, विद्या भाव। अब यहाँ पर आप वृश्चिक लग्न वालों को देखेंगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो बड़े झगड़ालू स्वभाव के, छोटे छोटे बातों में झगड़ा, मार पीट आदि कर लेते हैं। वो चाहे पड़ोसी हो, कभी कभी तो ये मित्रों से भी बिल्कुल इसी बात पे अनबन कर लेते हैं। और इसके कारण इनका बहुत अधिक समय यही सब फालतूगिरी में, लड़ाई झगड़ा, दोस्तों के साथ भी अगर कहीं दूसरी जगह लड़ाई झगड़ा करने का इनको अवसर मिला तो तुरंत ये जाएंगे। बाकी दोस्ती के लिए कोई बहुत बड़ा ये सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इनको लड़ाई झगड़े का मौका मिल जाए तो तुरंत दोस्त के साथ चल देंगे और सबसे बढ़ चढ़कर आगे जाके हिस्सा भी लेंगे, झगड़ा भी करेंगे। परंतु जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत समझदार होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, और वो जिस क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि ये लोग सेना में जाते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं, देश के रक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में जाते हैं, तो ये बहुत हिम्मत और धैर्य का परिचय देते हैं। साथ ही ये राजनीति में अच्छे जाते हैं। डॉक्टर ये बहुत अच्छे साबित होते हैं। कारण क्या है कि जो 8वीं राशि है ये मृत्यु स्थान की राशि है, और यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न वाले डॉक्टर बनते हैं तो कहा गया है कि ये मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए डॉक्टरी के लाइन में इनको बहुत महारत हासिल होती है, और ये गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, भगवान की कृपा भी इनके ऊपर अच्छी रहती है। अब इसके अलावा मशीनों के काम में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, वकील होते हैं। वकालत करते भी ये बिल्कुल बहस करते करते बिल्कुल ऐसा होगा उत्तेजित हो जाएंगे, लेकिन अपनी बात को मनवा के ही दम लेते हैं। अब चूंकि इनका रोग शत्रु कर्जा स्थान आप देखोगे तो यहाँ इनकी कुंडली बहुत गड़बड़ दिखती है। कारण क्या है कि इनके शत्रु जो होंगे वो अधिक मात्रा में होंगे, कम नहीं होंगे, लेकिन मित्रों की भी संख्या इनकी कम नहीं होगी। इनको राजनीतिक अधिकारियों से भी बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा भी बड़े बड़े अधिकारियों से इनके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। लेकिन ये जो शत्रु की समस्या है, ये छोटी छोटी बातों पे चूंकि इनका झगड़ने का स्वभाव है, निडरता इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, डर होता नहीं है। तो इसके कारण ये जब किसी से युद्ध करते हैं तो आप सिर्फ वृश्चिक लग्न वालों को पाएंगे कि वो चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन अपने अंत समय तक लड़ता है। उसे पता है कि वो हारेगा, लेकिन वो मैदान छोड़ के भागेगा नहीं, वो लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा, चाहे जीत हो चाहे हार हो। यही कारण है कि ये अक्सर करके अपने शत्रुओं पर विजयी होते हैं। और जैसे कि ये नौसेना में गए, इंजीनियरिंग में गए, डॉक्टर हुए, तो ये ऑपरेशन वगैरह करने में भी इनको किसी तरह की दया नहीं लगती है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ऑपरेशन करके मरीज को स्वस्थ करने में सफल होते हैं। जीवन साथी। अब पत्नी स्थान देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इनकी शादी थोड़ी लेट होती है, और दूसरा पत्नी से इनके विचार कम मिलते हैं। यूँ कहा जाए कि ये काम पिपासा अधिक होते हैं, इसलिए इनको अपने जीवन साथी का जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना अधिक नहीं मिलता है,
और कभी कभी तो इनके जीवन साथी के साथ संबंध बिछोड़ जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि एक पत्नी रहने के बावजूद भी इनका कभी कभी अन्य स्त्रियों से संबंध बन जाते हैं, जो इनके लिए हमेशा हानिकारक है। वैसे तो ये स्वच्छंद होते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, इनको टोका टाकी पसंद नहीं है, जो मन में आया ये वही करेंगे और वही सत्य है। इनको कोई कानून आप बताइए, इनको नहीं पसंद है तो वो कानून गलत है। ये जो कर रहे हैं वही सच्चाई है और उसी पे ये अडिग भी रहते हैं। हाँ, क्योंकि इनको दुर्घटनाएं, वैसे जीवन में तो इनको छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, विशेषकर ये वाहन चलाते समय अक्सर करके चोट चपेट इनको लगता रहता है। लड़ाई झगड़े में भी चोट चपेट लगता है, लेकिन वाहन चलाते समय इनको दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग इतना प्रतिस्पर्धा करते हैं कोई भी गाड़ी चलाने में। कल इनको जोश दिला दो, इनको थोड़ा सा देखा आ जाए कि वो मेरे से आगे निकल जा रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वही कहाँ कारण इनको थोड़ा दुर्घटना होती है, उसमें इनको सावधान रहना चाहिए। कभी भी आप वाहन चलाते समय आराम से चलाओ। भगवान ने जान दिया तो जहान भी दिया है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका सब कुछ सुरक्षित है। इसका इनको परवाह ही नहीं होती है, लेकिन परवाह करनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा संसार होता है। स्थान, अब चूंकि धर्म कर्म इनका देखा जाए तो ये धार्मिक स्वभाव के होते हैं। भगवान के प्रति इनकी एक अच्छी श्रद्धा होती है, आस्था होती है। लेकिन ये जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान के प्रति इनकी आस्था अचानक जागृत हो जाती है। भगवान के प्रति पूजा करना, अच्छी तरह से श्रद्धा करना, परंतु इनको पूजा पाठ करने की बजाय इनको दूसरों से पूजा कराने में ज़्यादा राहत होती है। ये ज़्यादातर पंडित जी पूजा कर दे, श्रद्धा कर दे, सब कुछ, अगर घर वाले इनकी पत्नी पूजा कर दे, वो कोई उपवास व्रत कर दे, तो इनको अच्छा लगता है। इनको खुद धर्म के कार्य में विशेषकर प्रतिदिन कोई पूजा करना हो तो इनको थोड़ा बोझ लगता है, इसलिए ये दैनिक क्रियाएं में कम भाग लेते हैं। और ज़्यादातर चूँकि अक्सर करके ये भी देखा गया है कि ये मद्यपान आदि भी करते हैं, जिसके कारण भी ये दैनिक क्रियाओं में, दैनिक पूजा पाठ में उतना भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर ये मद्यपान नहीं भी करते हैं तो भी ये पूजा पाठ में थोड़ा कम करते हैं। हाँ, जब कोई मुसीबत में फंसेंगे तो भगवान के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा जागृत होगी, वहाँ पे ये पूजा पाठ करेंगे। और उसके साथ साथ इनका जो भी दान दक्षिणा है, ये अच्छी खासी दान दक्षिणा भी ब्राह्मणों को देते हैं। जो पूजा करवाता है उसको अच्छी खासी खुश प्रसन्न करते हैं। लेकिन आगे चल के ये फिर पूजा पाठ थोड़ा कम कर देते हैं, या यूँ कहो कि भूल जाते हैं। पिता स्थान, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं और बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनसे किसी की दुश्मनी हो जाए तो जब तक ये बदला नहीं ले लेते, ये शांत स्वभाव से नहीं बैठेंगे और हमेशा जहाँ भी रहेंगे रोब से रहेंगे। यहाँ तक कि अगर ये अच्छी बात भी करें, मीठी मीठी बात भी करें, तो लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल रोब झाड़ रहे हैं, हमेशा गुस्से में दिखेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा रहता है। इसलिए पिता से इनके संबंध ठीक ठाक रहते हैं। पिता इनके कार्यों में ज़्यादा कोई टांग नहीं अड़ाते हैं और ये भी ज़्यादातर अपने पिता से कम पूछताछ के, बल्कि स्वतंत्र रूप से खुद ही कोई काम करेंगे, खुद ही कोई निर्णय लेंगे और उसमें सफल विफल ये अलग बात है, लेकिन ये स्वतंत्र कार्य करते हैं। अधिकारियों को भी ये ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं। कोई अधिकारी इनके ऊपर ज़्यादा डींगे हाँके तो ये एक सेकंड में ये तुरंत उसको फटकार देंगे। डरने वाले नहीं है, नौकरी जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन ये प्यार से काबू में रहते हैं। प्यार से इनको काबू में रखा जा सकता है। इनको डरा के, रोब दिखा के या किसी तरह का कदापि नहीं, इनको किसी तरह का बंधन पसंद ही नहीं है। लाभ स्थान, अब चूंकि जो वृश्चिक लग्न वाले व्यापार इत्यादि करते हैं वो
पहले तो शुरू में बड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे, जो भाव में सामान बोल दिया वो बोल दिया, वो न कम न ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे करके ये सामाजिक होते हैं। व्यापार करते करते इनको धन का लोभ भी जागृत हो जाता है और ये धन के मामले में अच्छा खासा लाभ कमाने लगते हैं और आगे चल के ये बड़े बड़े उद्योग खड़े करते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, सोना हुआ, तांबा हुआ आदि। किसी भी क्षेत्र में अगर ये प्रवेश किए तो बहुत आगे तक जाते हैं। कभी कभी तो ये औषधि विज्ञान, रासायनिक चीज़ें, मेडिकल आदि की चीज़ों में दुकान खोलते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें भी ये अपार सफलता प्राप्त करते हैं और ये एक दिन ये बड़े आदमी बनते हैं। समाज में ये अपने बलबूते पे प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। इनको दी हुई चीज़ें कभी पसंद नहीं आती है। यात्रा, अब यात्रा के मामले में ये शौकीन होते हैं। यात्रा का अवसर आया तो ये यात्रा में बड़े खुश मिजाज हो जाएंगे। नहीं भी पैसा है तो दूसरों से पैसा लेके जुगाड़ करके यात्रा करेंगे। टहलने घूमने के शौकीन होते हैं, खेल कूद के शौकीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। ये कहा जाए तो अपने स्वार्थ के प्रति बहुत स्वार्थी होते हैं और बाद में पहले अपना देखेंगे, बाद में परिवार का देखेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये परिवार के साथ भी यात्रा करते हैं। यात्रा में धन व्यय बहुत करते हैं। जो मन में चाहा खुद भी खाएंगे, बच्चे भी चाहें, पत्नी भी चाहे, जो भी साथ में गया है, ये कभी पैसे का कंजूसी नहीं करेंगे, बशर्ते कि इनके पास धन होना चाहिए। अब चूंकि इनके जीवन में भाग्योदय जो होता है यह 18 साल से प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो इनको और उसके पहले भी 14-15 साल से ही ये कुछ ना कुछ करने लगते हैं, क्योंकि ये हष्ट पुष्ट शरीर के होते हैं और मेहनत करना इनकी प्राथमिकता होती है। आप आलस करने वाला लग्न वृश्चिक नहीं है। ये दिन रात मेहनत करेगा फिर भी थकेगा नहीं। इसलिए यह लग्न वाले का भाग्योदय 18 साल से प्रारंभ होने लगता है और ये 25-26 के बाद धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। 27 से 30 वर्ष तक का समय इनके लिए एक अच्छा विस्तार वाला होता है। उसमें इनको काफ़ी अपने प्रॉपर्टी बनाना, अगर नौकरी करते हैं तो एक अच्छे खासे पद पे आसीन हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो इनको 24-25 साल तक डिग्री वगैरह सब मिल जाती है और फिर ये अपने एक उद्देश्य पे लग जाते हैं। जो अब चूँकि पढ़ाई लिखाई के समय इनको बहुत से विघ्न बाधाएँ आती हैं, लेकिन जो लोग विघ्न बाधाओं को पार करते हुए और अपनी पढ़ाई पूरा कर ले गए, फिर आगे चल के वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर शोभायमान होते हैं। ऐसे लोग IPS अधिकारी भी होते हैं। सेना में बड़े बड़े पद पे इनको रखा जाता है और डॉक्टर लाइन में भी ये अच्छे सर्जन भी होते हैं। इसलिए 30 के बाद इनका जीवन शुरू हो जाता है और देखा जाए तो 45 साल तक ये काफ़ी कुछ धन अर्जित कर ले जाते हैं। 45 साल के बाद ये थोड़ा सामाजिक हो जाते हैं, तब उतना इनका क्रोध नहीं रहेगा। ये लोगों से प्यार से घुलना मिलना जुलना, दूसरों की भावनाओं का आदर करना, उसकी भी दुखों को समझना, उसको मदद करना, ये एक प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी लाइन बदलने लगती है और वो 50-55 के बाद में ये धार्मिकता में काफ़ी लिप्त हो जाते हैं और फिर भगवान की पूजा पाठ में थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने लगते हैं। वैसे आगे चल के ये अपना एकांतवादी ज़्यादा होते हैं, यानी अपना पत्नी के साथ अलग घर बना लिया, बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चों से नहीं भी जम रहा है तो अपना अलग बना के शांति से रह रहे हैं। लेकिन ये अंत तक झुकते नहीं हैं। आयु भी इनकी लंबी होती है, अच्छी खासी आयु होती है और जीवन पर्यंत इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। बस अगर कोई चोट चपेट से इनको शारीरिक नुकसान नहीं हुआ तो ये अच्छे स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। ये लोग बाद में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे सलाहकार भी होते हैं और निडरता इनके अंदर चूँकि कूट कूट कर भरी होती है, ये आने वाले अपने संतान मित्र अपने पड़ोसियों सबको निडर बनाने का एक प्रयास करते हैं और इसमें ये बहुत हद तक सफल भी होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है,
आप लोगों का शुभ दिन मंगलवार है और देवता हनुमान जी हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या जो भी है ना, तो आप हनुमान जी से दो चीज़ें जरूर मांगिए। एक तो बल मांगिए और दूसरी बुद्धि मांगिए। बल बुद्धि विद्या देवमयि हरहु क्लेश विकार। तो आपके सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। आपके अंदर मान सम्मान और जो भी आप चाहेंगे वो करेंगे। सब आपकी कामना बजरंगबली पूरा करेंगे। मित्रों, अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।